राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमने लड्डू गोपाल जी के लिए पीले कलर में पोशाक बनाई हुई है, जिसे आप किसी भी फेस्टिवल पर या फिर खासकर बृहस्पति के दिन आप इसको पहना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये बहुत ही सिंपल वे में इसको बनाया हुआ है। ये हमने 4 और 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बनाई हुई है। तो यहाँ पर मैं 4 नंबर की कान्हा जी को आपको पहना कर दिखाऊँगी। तो इस तरह से हमने इसकी ये चोली बनाई हुई है। यहाँ से हम इस तरह से गले से पहनाएंगे और पीछे हम इसको इस तरह से यहाँ पर घेरे में दबा देंगे। तो हमारे कान्हा जी पोशाक पहन रहे हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि पोशाक आपको कैसी लगी। और अपने घर पर अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की पोशाक ज़रूर बनाइए। तो बहुत ही कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत ही ईजी तरीके से हमने इसको वीडियो में बताया हुआ है। बहुत ही आसानी से पोशाक बन गई है। इसमें ना ही तो हमने किसी अस्तर का यूज़ किया है और ना ही किसी लेस का। बिना लेस के और बिना अस्तर के ही आप ऐसी सुंदर सी पोशाक बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जितना ढीला टाइट बांधना चाहें अपने अकॉर्डिंग इसको बांध दें। तो ये हमारी पोशाक यहाँ पर बन जाएगी। बंधने के बाद इस तरह से हम सेट कर देंगे अच्छे से। और अच्छे से सेट करने के बाद ये है हमारे ठाकुर जी की पगड़ी, जो हमने नॉर्मल आसानी से इसी तरह से बनाई हुई है। आप इसको और भी ज़्यादा डेकोरेट करके बना सकते हैं। तो ये हमारे कान्हा जी ने पगड़ी पहन ली है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये पोशाक बनकर रेडी हुई है और इसका ये लुक आया है। तो चलिए गाइस, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से पोशाक बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाने के लिए मैंने इस तरह का ये येलो कलर का फैब्रिक ले लिया है। ये बनारसी सिल्क है। इस तरह की ये साड़ी में से हमने इसको काटा हुआ है। तो ये एक साइड हमारी इसकी किनारी वाली साइड आ रही है और एक तरफ से इसकी ये कटिंग वाली साइड आ रही है। तो इसकी मैं लंबाई दिखा देती हूँ। ये हम 5, 4, 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए पोशाक बनाएंगे आज। तो इसकी लंबाई मैंने रखी है 39 इंच। इसकी लंबाई है 39 इंच और चौड़ाई भी देख लेते हैं एक बार। और इसकी चौड़ाई है यहाँ पर 4.5 इंच। 4.5 इंच हमने रखी है इसकी चौड़ाई। तो इसकी चोली बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक काटा हुआ है। इसकी लंबाई रखी मैंने लगभग 12 इंच, जो कि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा है, इसके किनारे मोड़ने के काम आएगी, इससे हमारे रेसे ना निकलें। और चौड़ाई मैंने रखी है इसकी 2.5 इंच। चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई है 12 इंच। पहले हम इसमें हमें नीचे से बॉटम से फोल्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉटम पे हमारी किनारी आई हुई है। इस तरह के आप फैब्रिक से आप भी पोशाक बना सकते हैं। मैंने साड़ी से काटा हुआ है। पहले हमने साड़ी से अपना फ्रॉक बनाया था, अब हम कान्हा जी की पोशाक बना रहे हैं। तो ये न्यू साड़ी थी, पहनी हुई नहीं थी। और ये इस तरह का बॉर्डर का पीस हमने इसका कट कर लिया है। तो इसमें हम अस्तर नहीं लगा रहे हैं, बहुत ही मोटा फैब्रिक है। देखिए, आपको इसके पीछे से बिल्कुल भी दिख नहीं रहा होगा। तो इसमें अस्तर के बिना हम बनाएंगे, लेस की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, एक बार और दूसरी बार। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और बॉटम से करने की ज़रूरत नहीं है, बॉटम पे किनारी है। चलिए, तो मैं दोनों साइड से कर लेती हूँ, इधर से भी और इधर की साइड से भी। तो देखिए, ऐसा हमने इसकी दोनों साइड तो सिल ली है। एक एक सिलाई हमने अच्छे से इस पर लगा दी। हमसे उल्टी साइड को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाई। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से अच्छे से पकड़ कर हम यहाँ पर हम इसकी प्लेट्स बना लेंगे, जिससे हमारी कमर लगभग 5, 5.5 इंच के लगभग आ जाए। तो इस तरह से हमें प्लेट्स बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं 2-2 प्लेट्स एक साथ इकट्ठा करके बना लूँगी और इस तरह से हम यहाँ पर सिलना स्टार्ट कर देंगे। जब ये हमारी सिलाई यहाँ पर हो जाएगी, सुई अंदर चली जाएगी, फिर से हम एक या फिर एक प्लेट्स बने तो एक बना लें, वरना तो 2-3 एक साथ इकट्ठी कर भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं 2-2 प्लेट्स एक साथ बना लूँगी और इनको हम सिलते जाएंगे। इस तरह से तो जब आपकी आधी प्लेट्स बन जाएं, यानी आधे कपड़े की प्लेट्स बन जाएं, तो एक बार मेज़र करके ज़रूर देखें कि कितनी इंच आपकी आ गई हैं। उससे हमारा जो काम अच्छे से फिनिशिंग के साथ होगा और कोई हमारी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे 2.5 इंच के लगभग हमारी प्लेट्स बन गई। 2.5 इंच से थोड़ा सा कम बनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं प्लेट्स बनाते जाऊँगी, जिससे कि हमारी कमर आ जाए 5 इंच। 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए 5 इंच कमर काफ़ी होगी।
और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप कमर का साइज 5.5 से 5.6 इंच रख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारी प्लेट्स बन गई हैं। इस तरह से कितनी खूबसूरत सी प्लेट्स आ गई हैं। अब इसे देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं। येलो कलर की ड्रेस आप किसी भी फेस्टिवल पर पहना या फिर बृहस्पति के दिन बहुत से लोग पीली ड्रेस पहनाना पसंद करते हैं अपने कान्हा जी को, तो इसलिए हम पीली ड्रेस पहना रहे हैं। हमारी कमर आ गई है 5 इंच, तो जितनी कमर आती है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा नेफे के लिए काटते हैं। तो नेफे के लिए मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिप काटी हुई है जिसकी लंबाई मैंने रखी है, यानी 5 इंच कमर है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा यानी 6 इंच, और चौड़ाई मैंने रखी है इसकी 1.5 इंच। तो चलिए हम इसे बैक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पोशाक की सीधी साइड है। अब हम उल्टी साइड पर जाएंगे इस तरह से, और तो हम यहाँ से नेफा लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे नेफे के कपड़े की सीधी साइड है और ये उल्टी वाली, जो उल्टी वाली साइड होगी वो हम ऊपर की साइड पर रखेंगे इस तरह से। जिधर से सिलाई हम लगाएंगे इस तरह से हम हल्का सा फोल्ड करते हैं यहाँ से, इसे हम सिलना स्टार्ट करेंगे और एंड तक हम एंड पर भी हम इतना ही मोड़ेंगे और इस तरह से पूरे को हम सिल लेंगे। शुरू में जब आप सिलाई लगाएं तो धागे को अच्छे से पक्का कर लें, पक्का करके ही आप सिलाई लगाएं। तो अभी हमारा उल्टी साइड से सिल गया है। पोशाक को इस तरह से सीधी साइड को पलट लेंगे और सीधी साइड पाने के बाद ये जो हमने नेफा लगाया इसको ऊपर की साइड पर करेंगे। इस तरह से करने के बाद हम एक बार फोल्ड करेंगे और फिर हम दूसरी बार फोल्ड करेंगे। जो सिलाई हमने ये लगाई हुई है नेफे को सिलने की, उसे हम कवर करते हुए यहाँ पर पलट कर एक बिल्कुल नीचे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और बीच में हम यहाँ पर एक लगा लेंगे बांधने के लिए डोरी। तो यहाँ पर बांधने के लिए मैंने ये रेडीमेड डोरी ले ली है, इसे हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और अब हम कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करेंगे और अब हम यहाँ पर किनारे पर नीचे की साइड पर एक सिलाई लगाएंगे। डोरी का ध्यान रखें, डोरी सिलाई में दबनी नहीं चाहिए वरना तो ये बांधने में आएगी नहीं। यहाँ से हम धागे को पक्का करते हुए अच्छे से सिलना स्टार्ट। तो अभी देखिएगा इस हमारा यहाँ पर नेफा लग कर ये बिल्कुल रेडी हो गया। हम डोरी भी चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ को अच्छे से ये खींच रही है तो अच्छे से सेट हो गई है। और हम डोरी के किनारे पर या तो आप यहाँ पर काट कर को डिज़ाइन फुन्ना वगैरह लगा लें, नहीं तो इस तरह से एक नोट लगा लें जिससे डोरी के रेसे निकले ना, डोरी हमारी ख़राब ना हो। तो ये हमारा घेर तो हो गया है रेडी। चलिए तो हम इसकी चोली बना लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए मैंने ये पीस कट किया हुआ जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने पहले भी दिखाई थी आपको। लंबाई मैंने रखी इसकी 12 इंच और चौड़ाई रखी है मैंने इसकी 2.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा तो मैं यहाँ से फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हल्का सा फिर हम, या फिर आप यहाँ पर एक सिलाई लगा लें, सिलाई लगा देंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा देती हूँ, फिर मैं यहाँ पर दूसरी साइड पर भी लगा लूँगी। बस एक बार फोल्ड करना है, डबल फोल्ड नहीं करना है, एक बार फोल्ड करके ही मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँ। तो देखिएगा इस साइड से मेरी सिलाई लग गई है, अभी अच्छे से सेट हो गया है। अब ये सिलने में इसको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे, बस इतना हम इधर से और हल्का सा हम दूसरी साइड से अच्छे से आप प्रेस लगा लें आप, या फिर आप अंदर आपका ऐसे ही कर सकते हैं तो ऐसे ही कर लें, वरना प्रेस लगा लेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हल्का सा मैं इधर से फोल्ड करूँगी और इस तरह से हम दोनों को यहाँ पर सेट करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं इसे सिल लेती हूँ यहाँ से। तो अभी देखिएगा यहाँ पर ये हमारा सिलकर रेडी हो गया है। इसे हम सीधी साइड पर इस तरह का जो डिज़ाइन आया है इसको रखेंगे। तो हम इसको पहले घेर में लगाने से पहले इस तरह से हम सीधी साइड पर रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर हम नीचे की साइड पर एक को दूसरे के ऊपर हल्का सा रखते हुए
इस तरह से हम वी शेप में सिलाई लगा देंगे, लगभग 1.5 इंच तक। 1.5 इंच तक हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आप मेज़र करके मार्क कर लें कि यहाँ से हम नीचे की साइड से ऊपर को हमें 1.5 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। चलिए तो मैं यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी 2 सिलाई लग गई हैं। इस तरह से ये हमारा जुड़ गया है। अब हम क्या करेंगे, घेरे को ले लेंगे। इस तरह से हम घेरे को लेने के बाद यहाँ पर हम सेंटर का मार्क लगा लेंगे और जहाँ से हमने ये अटैच किया है इस तरह से हम इसको चोली को इसमें अटैच कर लेंगे सेंटर से। जो हमने नीचे सिलाई लगाई थी नेफे वाली, उसी सिलाई पर लगाकर हम इसको सिल लेंगे। 2 बार अच्छे से हम पक्का करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से चोली हमारी अटैच हो गई है। पोशाक तो हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम बनाएंगे इसके लिए पगड़ी। तो हम इजी वे में एक आसान से हम पगड़ी बना लेते हैं जल्दी से। तो हम बनाएंगे ठाकुर जी की पगड़ी। और पगड़ी बनाने के लिए मैंने ये सेम कलर का फैब्रिक ले लिया है। इसकी मैं लंबाई देखूँ तो लंबाई मैंने रखी है इसकी 10 इंच और चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच। जितनी हमने चोली की रखी थी 2.5 इंच, उतनी ही चौड़ाई हमने इसकी भी रखी है। तो इसको भी हम सेम पैटर्न से करेंगे। इस तरह से हम एक बार फोल्ड करेंगे और फिर हम इधर से फोल्ड करेंगे हल्का सा, और हम बीच में इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। चलिए तो मैं लगा लेती हूँ। तो सिलाई आप लगाएं तो पहले आप अच्छे से सिलाई को पक्का करके लगाएं, तो सिलाई हमारी अच्छे से मजबूत रहती है। और ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी इसको आप आसानी से बना सकते हैं और बनने के बाद इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। वैसे तो हम आप कान्हा जी के लिए ड्रेस ला भी सकते हैं, लेकिन आप खुद से घर पे बनाते हैं, उसे बना के पहनाते हैं, चाहे वो हल्की ही क्यों ना हो, लेकिन वो ज़्यादा सुंदर लगती है। तो अपने हाथों से बनाकर पहनाने में अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर स्ट्रिप हमारी रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसके बीच में बुकरम लगाकर भी इसको बना सकते हैं। पेस्टिंग पेपर या बुकरम कुछ भी आप चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कान्हा जी के बिल्कुल हम जो बनाते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस तरह से हम कान्हा जी के सिर का नापा ले लेते हैं। एक बार हम उनको सिर में पहना कर देख लेते हैं, जहाँ पर ये फिक्स आता है वहीं पर हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से इतना काम करने के बाद, कान्हा जी का अच्छे से नापा लेने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है। अभी यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई मोती वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको इधर की साइड पर फोल्ड करेंगे और इसको हम इसके अपोजिट साइड में इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये हमारा यहाँ पर बैक साइड पर आ जाएगा और बैक साइड पर हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये वाला पार्ट नहीं दबना चाहिए बिल्कुल, हम बैक वाले पे, और ये जो हमारे 2 पार्ट्स आए हैं ये कपड़े, इन पर हम सिलाई लगाएंगे। तो आप अच्छे से मशीन से लगा दें। जो मशीन से आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप सुई धागे से भी इसे लगा सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारी पोशाक का फाइनल लुक आ गया है। इस तरह से हमारी पोशाक हो गई है और ये मैचिंग की पगड़ी हो गई है। पगड़ी को आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी से ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं, पर फ्रिल लगा सकते हैं या फिर नग लगा सकते हैं या फिर से ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। बिगनर्स हैं तो ऐसे ही बना लें, ऐसे ही सुंदर लगेगी। तो पोशाक हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप इस वीडियो स्किप करे बिना देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अपने लिए कान्हा जी के लिए बनाइए और पहनाइए, अपने कान्हा जी को खुश कीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण, जय हरिदास।